हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आऊँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक योर लिंक क्रॉलेबल फॉर इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। जैसा कि आपको पता है, जब भी आप कोई भी एक लिंक क्रिएट करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, चाहे वो आप अपनी वेबसाइट पे करें चाहे किसी अदर वेबसाइट पे करें, तो वो लिंक किस तरीके का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, कैसे उसको एंकर टेक्स्ट लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, तो आज हम इसी बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से आप एक इंटरनल लिंकिंग के यूआरएल को डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके के आप उस यूआरएल को कैसे आप किसी वेबसाइट के ऊपर या आप अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर एज ए एंकर टेक्स्ट लगा सकते हो। एंकर टेक्स्ट आपका कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से आपके जो वेबसाइट के जो लिंक है वो क्रॉलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आता है कौन सा आपका क्रॉलेबल होना चाहिए। क्रॉलेबल आपका देख सकते हैं href, यानी href के अंदर जो है आपका https://example.com होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं पे किसी वेबसाइट पे लिंक लगा रहे हैं, HTML टैग लगा रहे हैं, तो उसके अंदर याद रखिएगा ये आप href का कोड लिखेंगे, कोड के अंदर आप अपनी वेबसाइट का डोमेन लिखेंगे, डोमेन के बाद आप अपना इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आपका href लगाना बहुत जरूरी है। एक HTML फाइल के अंदर अगर आप HTML फाइल को यूज कर रहे हैं, HTML से आप किसी पेज पर इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका सब डोमेन और सब डोमेन के ऊपर कौन से अब इसमें रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड वो नहीं है जिसमें आपका ये href नहीं आ रहा है। ये आपका href के अंदर तो आ रहा है, लेकिन href के बाद जो आपका एट्रीब्यूट यहाँ पे शो कर रहा है वो एट्रीब्यूट आ रहा है रूटर लिंक। रूटर लिंक जो आपका बाईपास कर रहा है वो बाईपास कर रहा है प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी को। लेकिन अगर हम इसी के बाद में बात करें तो ये देख सकते हैं स्पैन href http example.com। थर्ड की बात करूँ तो वन क्लिक गो टू https://example.com। थर्ड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको आपको href के साथ ना करके href का ए रखा है लेकिन href नहीं है, और उसमें वन क्लिक का इसने जो है यूजर पास कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका किसी भी वेबसाइट के अंदर क्रॉलेबल लिंक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट करता हूं कि तो इसमें ये कह रहा है कि आप जो यूआरएल आप डिजाइन करते हैं उस यूआरएल के अंदर आप href जो एलिमेंट है, href एलिमेंट का आप यूज जरूर करें। यहाँ देख सकते हैं href एलिमेंट के अंदर यहाँ पे आपका वेबसाइट है, वेबसाइट को क्लोज किया गया है। यहाँ पे href है, href के अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को क्लोज किया गया है। यहाँ भी href है, प्रोडक्ट है, .php क्वेश्चन मार्क id इजकल टू 123। तो ये आपके तीन जो हैं जो आपको सही तरीके से आप यूज कर सकते हैं, स्टैटिक्स भी है, डायनेमिक में। अगर मैं नॉट रिकमेंडेड की बात करूं तो नॉट रिकमेंड में देख सकते हैं यहाँ पे href तो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन href के साथ जो आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट आपका href का नहीं है, वो लिंकिंग का नहीं है। लिंक करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक या फिर एंकर टेक्स्ट लगाना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंकर टेक्स्ट प्लेसमेंट की। एंकर टेक्स्ट प्लेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। एंकर टेक्स्ट प्लेसमेंट करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आप किसी वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर हैं तो वहाँ पे आपने कई सारे एंकर टेक्स्ट देखे होंगे। एंकर टेक्स्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि एंकर टेक्स्ट के अंदर आपका यहाँ पे href आ रहा है, href के अंदर आपका बैकलिंक है, बैकलिंक के अंदर जो बैकलिंक है वो किस कीवर्ड के ऊपर कनेक्टेड है, इसका ही मतलब होता है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप किसी वेबसाइट पर रन कर रहे हैं या आप किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो उसके इंटरनल पेजेस के अंदर जो भी आप लिंक ऐड कर रहे हैं किसी भी कीवर्ड्स के ऊपर वो थोड़ा सा आपका बड़ा होना चाहिए, और उस पर जो लिंक लगा रहे हैं वो नॉन 404 होना चाहिए। ठीक है, अगर बैड लिंक की बात करूं तो बैड लिंक के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसने क्या किया है, लिंक को डायरेक्ट लिख दिया है, कोई से भी आपके कीवर्ड के ऊपर, कोई से भी टेक्स्ट के ऊपर इसको नहीं कनेक्ट किया है। ये आपका एक बैड यूजर एक्सपीरियंस है कि कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, खाली बैकलिंक नहीं लगा सकते, आपको साथ के साथ उसमें कोई ना कोई एंकर टेक्स्ट देना होगा। तो एंकर टेक्स्ट लगाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। इसमें देख सकते हैं जैसे ये थर्ड की बात करो तो थर्ड में आप क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं href लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पूरा का पूरा आपका जो है लिंक लगा हुआ है। लिंक किस पे लगा है, हाउ टू पिकल घोस्ट पेपर। तो घोस्ट पेपर में भी देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो इंटरनल लिंकिंग है या जो लिंक है वो href के अंदर लग रहा है, और उसके बाद ये टाइटल को डिनोट कर रहा है कि आपका जो टाइटल है वो है हाउ टू पिकल घोस्ट। तो ये भी आपकी एक बैड यूजर एक्सपीरियंस है। कभी भी आपको अगर यूज करना है तो आप डायरेक्ट यूज करें, आपको कोई टाइटल या कुछ भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके विच टाइप ऑफ गुड एंकर टेक्स्ट यू कैन यूज। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप जो है कोई से भी आप अगर लिंक कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी कीवर्ड के ऊपर तो उसको आप एज ए स्मॉल टेक्स्ट के ऊपर ही यूज करें, ज्यादा आप कोई बड़ा ना लें और ज्यादा कोई छोटा ना लें। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये यूआरएल है, यूआरएल लिस्ट ऑफ चीज टाइप आपका यूज कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैड,
यानी जो बेकार टाइप के आपके जो यूआरएल हैं जो आप यूज करते हैं मोस्टली सिंगल कीवर्ड, जैसे ये देख सकते हैं कि आप किसी एक जेनरिक कीवर्ड के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप लिंक लगा रहे हैं, तो ये अब गूगल ने इसकी अथॉरिटी बंद कर दी है बिल्कुल भी, इस तरीके से आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी जेनरिक कीवर्ड को लगाते हैं तो आपकी वेबसाइट पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ना ही किसी अदर वेबसाइट के ऊपर कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट बात करता हूँ नीड मोर डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट। इसमें अगर बात करो तो इसमें देख सकते हैं आप नीड मोर डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट, यानी अगर आप किसी छोटे छोटे जेनरिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं इंटरनल लिंकिंग के लिए या एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए, तो उसको आप बिल्कुल भी यूज ना करें, या कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको भी बिल्कुल भी यूज ना करें। आप जब भी किसी एंकर टेक्स्ट को लगाने जाए तो एंकर टेक्स्ट में एक चीज याद रखिएगा कि आपका एंकर टेक्स्ट थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर देखें तो इसमें देख सकते हैं नाइटेड काउ इनवाइटेड लोकल रेजिडेंस से स्टार्ट होता है और आइस स्कल्पचर के ऊपर खत्म होता है। तो इतना बड़ा कभी भी आप डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट ना यूज करें, जबकि एक छोटा सा यूज करें, जैसे निटेड काउ इनवाइटेड लोकल रेजिडेंट्स ऑफ विस्कोसिन। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक के बाद एक लिंक कंटिन्यूअस नहीं लगा सकते। यानी आपने किसी पैराग्राफ को लिखा तो पैराग्राफ के अंदर आप एक के बाद एक आप लिंक नहीं लगा सकते, जैसे एक पहला कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कीवर्ड, चौथा कीवर्ड। अगर इसमें देखो तो यहाँ पे सबसे पहले आई हैव रिटन अबाउट चीज सो मैनी टाइम दिस ईयर। अगर इसमें देखोगे तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो लिंक है वो थोड़े से दूर हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हु कैन फॉरगेट द के बाद आपने एक लिंक लगाया, वो लिंक लगा हुआ है एंकर टेक्स्ट के ऊपर, कंट्रोवर्सी ओवर ब्लू चीज एंड जॉर्जिया। यहाँ पे खत्म हुई है द के बाद फिर से एक लिंक लगाया वर्ल्ड ऑल्ड ब्राइट के ऊपर। नेक्स्ट बात करें एक्सटर्नल लिंकिंग की, तो एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है? एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर आप किसी भी वेबसाइट के जो बाहर का यूआरएल होता है उस यूआरएल को आप अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट करते हैं, वो भी कनेक्ट ऐसे किसी एंकर टेक्स्ट के ऊपर जो पावरफुल हो। तो यहाँ पे पावरफुल एंकर टेक्स्ट यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो एंकर टेक्स्ट लगाना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक लिंक कनेक्ट किया है, वो भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ऑलवेज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज करें, कोई भी बड़ा डिस्क्रिप्शन यूज ना करें और सिंगल कीवर्ड बिल्कुल भी यूज ना करें, ना ही आप कोई जेनरिक कीवर्ड यूज करें आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरनल लिंकिंग के लिए। तो इसका मतलब ये होता है, छोटा एक सार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका एक href के अंदर आपका जो लिंक है अगर लगा हुआ कनेक्टेड है तो आपका क्रॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ तो आप href के अंदर लगा जो एलिमेंट है वो एक के अंदर ही होना चाहिए, कोई अदर जो एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं करूँ एंकर टेक्स्ट लगाना, आपको पता ही है कि एंकर टेक्स्ट कैसे लगता है और किस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं, क्या आपके गुड फीचर्स है क्या बैड फीचर है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो आपका एंकर टेक्स्ट किस तरीके से होना चाहिए, छोटा एंड जेनरिक कीवर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके के आपको लिंक आपको कनेक्ट करने होते हैं अपनी वेबसाइट पे इंटरनल लिंक के लिए। आपको अगर इंटरनल लिंकिंग करनी है तो href वाले कोड को यूज करें या किसी अदर कोड को यूज ना करें अगर आप इंटरनल लिंकिंग करना चाहते हैं बीच में कंटेंट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।